बस हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था सॉइल की प्रोफाइल्स, जिसमें 4 तरह की प्रोफाइल्स थी: ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक। इन चारों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी। जो मोस्ट आपकी फर्टाइल जो पार्ट होता है वो ए होराइजन होता है, जिसके ऊपर भी जिसमें ह्यूमस भी रहता है। उसके बाद बी होराइजन, जिसमें कुछ रॉक्स भी पाए जाते हैं। सी होराइजन में रॉक्स बढ़ते जाते हैं और फिर उसके बाद तो आता ही बेड रॉक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। तो अगर आप अपने यहाँ घरों में जाते हैं, कहीं गांव जाते हैं, किसी भी एरिया में नए एरिया में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की सॉइल्स होती हैं। उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते हैं कहीं पर ब्लैक कलर की सॉइल है, तो कहीं पर आप देखते हैं कि सॉइल में क्या है, सैंड ज़्यादा है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सॉइल्स लाल रंग की होती है, येलोइश कलर की हो जाती है। तो इस तरह से हम सॉइल्स को भी हम ये तो कलर के हिसाब से हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है, बट मोस्टली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू इट in terms of its property of percolations and its moisture holding capacity and some other categories, not in terms of purely in terms of color. So अब हम देखेंगे कि पार्टिकल साइज हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे पार्टिकल साइज से। पार्टिकल साइज क्या हो सकते हैं? छोटा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, बहुत छोटे हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के पार्टिकल साइजेस होंगे। पार्टिकल साइज का क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? तो व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज? सी, इफ पार्टिकल साइज is large, so the air and water can easily go through it. If particle size are very small, the air and mainly the water, it will able to hold the more amount of water. तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को देखते हुए पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉइल। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड अ सॉइल। रॉक पार्टिकल्स कौन सा था? हमने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या था, विदरिंग। तो विदरिंग क्या था? कई सालों से, लाखों सालों से क्या हो रहा है, रॉक्स के ऊपर जो पानी गिर रहा है या जो विंड है या और कोई नेचुरल एक्टिविटी के कारण क्या बनती है, सॉइल बनती है। लेकिन सॉइल कब कहलाती है? जब रॉक पार्टिकल्स में ह्यूमस मिक्स हो जाता है, तो उसको सॉइल कहते हैं। तो soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. If soil contains greater proportion of big particles, then it is called a sandy soil. तो proportion of particles, किस तरह के particles का proportion, जिस तरह के particle का proportion ज़्यादा होगा उस तरह से उसका हमको नाम लिख देंगे। हम रेत को देखते हैं तो रेत क्या होती है, काफ़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। रेत के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो अगर रेत के पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर सॉइल में ज़्यादा होंगे तो वो सॉइल कहलाएगी सैंडी सॉइल। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, तो अगर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स क्या ज़्यादा है तो ऐसी सॉइल क्या कहलाएगी, सैंडी सॉइल। अगर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, महीन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी सॉइल क्या कहलाएगी, क्लेई सॉइल। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हो गए, एक सैंडी सॉइल हो गया, एक क्लेई सॉइल हो गया। तो इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, देन इट इज कॉल्ड लोमी सॉइल, LOAMY। तो 3 तरह की सॉइल पार्टिकल्स हो गए, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल्स क्या है? जहाँ पर सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज रिलेटिवली ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमाउंट में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, तो ऐसी सॉइल कहलाएगी सैंडी सॉइल, यानी कि ह्यूमस और सैंड का मिक्सचर ऑलमोस्ट। ठीक।
क्लेई सॉइल क्या कहलाएगा? जहाँ पर बहुत महीन पार्टिकल्स की परसेंटेज ज़्यादा है वो कहलाएगी क्लेई सॉइल। में देखा होगा बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो जिस मिट्टी से बनते हैं वो उसको भी क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं। तो इसीलिए इस सॉइल का नाम भी क्या कर दिया? क्लेई सॉइल। तो ये कहाँ यूज़ होंगे ज़्यादा? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्लेई सॉइल। हालांकि ये उगाने के भी काम आएंगे, आगे देखते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट अगला जो सॉइल है उसमें क्या है? 50% आपका सैंडी सॉइल है, 50% क्लेई सॉइल है, यानी कि इनका प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम है। अगर तो ऐसी सॉइल कहलाती है लोमी सॉइल। तो इस तरह से हमने सॉइल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेई सॉइल और तीसरा कौन सा हो गया? लोमी सॉइल। The size of particle of a soil has an influence of its properties. Sand particles are quite large; they cannot fit close together, so there is a large space between them. These spaces are filled with air. We say that sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles, so sand soils tends to be light, well aerated, and rather dry. Clay particles are much smaller, packed tightly close together, leaving little space of air. Unlikely sand soils, water can be held in the tiny gaps between the particles, but of the clay. So clay soil has much less air, but they are heavily as they hold more water than the sandy soil. कुछ समझ में आया? बहुत इजी है। क्ले पार्टिकल्स क्या हैं? पहले कहते हैं सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े साइज के। तो जब बड़े साइज के पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक मिलेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगा? इनके बीच में बनेंगे एयर गैप्स। तो इनके बीच में बन जाएंगे एयर गैप्स। तो एयर गैप्स होने के इसका मतलब क्या हो गया? जो सैंडी सॉइल है उसमें एयर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन एयर ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है? गैप ज़्यादा है, इसलिए जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके थ्रू सीप थ्रू हो जाएंगे, यानी कि वाटर पार्टिकल्स, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास सॉइल पर सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल क्या होगी? लूज होगी। लूज होने का मतलब क्या हो गया? उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, और पार्टिकल के बीच में गैप होगा तो एयर आसानी से उसके अंदर रह सकती है, एयर के लिए स्पेस रहेगी। और लेकिन पानी क्या होगा? वहाँ पर रुक नहीं पाएगा। पानी क्या होगा? इजीली। तो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है? इसमें कम होती है, लेकिन एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब आते हैं दूसरी सॉइल। दूसरी सॉइल थी हमारी क्या? क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं। अगर फाइन पार्टिकल्स हम देखेंगे तो उनके बीच में एयर गैप भी कम होगा और पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी? अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच का गैप कम होगा। ठीक, आप देखेंगे अगर ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं और ये इसके अंदर छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स हैं, काफ़ी नज़दीक हैं, और ये तुम्हारा क्या है? इसको हटाओ 1 मिनट। ठीक है, ये हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ये बड़े पार्टिकल्स इर्रेगुलर होंगे शेप में, तो इनके बीच में एयर गैप ज़्यादा होगा। लेकिन यही पार्टिकल्स अगर बहुत महीन हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में इनके बीच में एयर गैप क्या होगा? कम होगा, और हो सकता है ना भी हो। तो यहाँ पर एयर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन एयर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, लेकिन वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो दो तरह के ये हो गए डिफरेंट। तो दोनों का अभी तक हमको कोई ऐसा, दोनों ही बहुत यूजफुल नहीं है। एक वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, एयर को होल्ड कर लेता है। एक वाटर को होल्ड कर लेता है, एयर उसमें कम हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है?
ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो वाटर को भी होल्ड करे एक लिमिटेड अमाउंट में और एयर को भी होल्ड कर पाए, यानी कि उसमें एरिएटेड भी होनी चाहिए और वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ऐसी सॉइल कहलाती है जो हमको यूजफुल है, वो है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। सिल्ट आकर इज अ डिपॉजिट ऑफ सिल्ट। क्या होता है? सिल्ट आ गया कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी में कहते हैं कि सिल्ट आ गया के कारण हमारे पंपिंग स्टेशन जाम हो जाते हैं, तो ये सिल्ट है। तो ये सिल्ट का भी मिक्सचर अगर हो जाए तो जो हमारी सॉइल है वो बेस्ट सॉइल कहलाएगी, फर्टाइल सॉइल कहलाएगी। तो क्योंकि सिल्ट का सिल्ट पार्टिकल का जो साइज होता है वो लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल्स के बीच का होता है, यानी कि वो ऐसी सॉइल है जो एयर को भी होल्ड कर पाएगी और वाटर को भी एक निश्चित अमाउंट में होल्ड कर पाएगी, यानी कि इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर देखो, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जरूरी है, सिर्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से बात नहीं जो नहीं, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो क्या होगा? पानी अधिक हो जाएगा और पेड़ पौधा सड़ जाएगा। होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो सूख जाएगा। तो राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सिल्ट में। तो सिल्ट क्या होता है? इट इज अ पार्ट, सिल्ट पार्टिकल्स आर बिटवीन सैंड एंड क्ले, दोनों के बीच के पार्टिकल्स होते हैं। अब हमको कुछ एक्टिविटी करनी है, जो देखते हैं। ये एक्टिविटी अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ही कर पाएंगे, अभी ज़रा टाइम इसमें काफ़ी हो गया। सो ये एक्टिविटी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह की सॉइल से क्या होती हैं और प्रिकोलेशन रेट ऑफ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, प्रिकोलेशन माने होता है वाटर कितनी तेज़ी से पानी से ज़मीन के अंदर पानी चला जा रहा है।